हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखते हैं कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जुलाई में इनका डीए बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि ये खबर कहाँ तक सच है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें दिया गया है सरकार की ओर से महंगाई के इस ज़माने में कर्मचारियों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने रखने के लिए साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है। जैसे कि आपको पता है साल में 2 बार डीए बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अभी जो जनवरी में डीए बढ़ाया गया था वो सिर्फ 2% ही बढ़ा था। 2% बढ़ने के बाद जो है हमारा डीए 55% तक हो गया था। लेकिन अब इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अब जुलाई में देखते हैं क्या कर्मचारियों की डीए क्या 2% से ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से जनवरी जून 2025 के लिए महंगाई भत्ते में 2% की इजाफा किया गया था, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। लेकिन देखा जाए तो जो 78 महीनों से में सबसे कम बढ़ोतरी वाला डीए यही था, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2% बढ़ाया गया था। वैसे अधिकतर डीए 3% या 4% बढ़ता है। सरकार 2 बार जनवरी जून के लिए और दूसरी बार जो जुलाई और दिसंबर के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। ठीक है, हालांकि वैसे आमतौर पर सरकार मार्च और फिर अक्टूबर या नवंबर में इसकी घोषणा करती है। अब इस बीच बताया जा रहा है कि जुलाई में कर्मचारियों के डीए में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बता दें कि 7वां वेतन आयोग जो भी था वो जो है 31 दिसंबर 2025 से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 8वां वेतन 2026 से लागू होगा। लेकिन अभी भी ये पता नहीं कि 8वां वेतन कब लागू होगा। लेकिन अभी न्यूज़ यही आ रही कि शायद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू हो जाएगा। लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है कि 8वां वेतन लागू हो जाएगा। इसके लिए हमें लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। आपको जैसे पता है कि जो डीए की जो बढ़ोतरी होती है वो एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से किया जाता है, जैसे CPI/IW। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अप्रैल मई जून 2025 के जो आंकड़े आएंगे वे तय करेंगे कि जुलाई में कितनी बढ़ोतरी होगी। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ने की वजह मार्च 2025 में जारी CPI/IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े हैं। तो इसी के हिसाब से हमारा डीए बढ़ता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फरवरी जो है मार्च के महीने में सालाना जो महंगाई दर थी वो 2.95% थी, जो कि फरवरी से थोड़ी ज़्यादा है। पिछले महीने में खाने पीने के सामान के बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं थे, इसी वजह से जो CPI जो रिपोर्ट थी वो हल्का पॉजिटिव मूवमेंट देखा गया उसमें। फिलहाल जनवरी 2025 से डीए 55% हो चुका है। उसके बाद अप्रैल मई जून 2025 के आने उनसे ही जुलाई में डीए पता चलेगा कितना बढ़ेगा। अप्रैल मई जून के जो आंकड़े आएंगे CPI आंकड़े, उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा जुलाई में कितना बढ़ोतरी होगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 3% हो सकती है। इसमें बताया गया है कि मार्च 2025 तक के डेटा के अनुसार डीए जो है उसका प्रतिशत 57.06% तक पहुंच गया था। अगर CPI में अगले 3 महीने बढ़ोतरी होती है तो इसका जो एवरेज निकाला जाएगा वो 57.86% तक चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो राउंड ऑफ की बात करें तो सीधे 58% तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर 57.50 हुआ तो फिर उससे नीचे हो जाएगा डीए। तो मतलब फिर भी अगर नीचे होता है तो 2% ही बढ़ पाएगा। 2 या 3% के इजाफे की संभावना है। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। मई जून की बात करें तो अभी जुलाई में डीए लागू होने से पहले अप्रैल मई जून के आंकड़े बताएंगे, उसी हिसाब से बताया जाएगा डीए कितना बढ़ा है। इसे बताया गया है कि डीए में गिरावट के बाद जो है पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। इस वजह से अगर अगले कुछ महीनों में महंगाई कंट्रोल में रही तो जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 से 3% की बढ़ोतरी मिल सकती है। खास तौर पे अगर बात करें 7वें वेतन आयोग की, तो जो आखिरी इजाफा 7वें वेतन आयोग का ये आखिरी इजाफा होगा, क्योंकि उसके बाद से तो 8वां वेतन आयोग लागू होना है। तो आप भी कमेंट करके बताइए नीचे कि जो है आपको क्या उम्मीद है कि जुलाई में कितने परसेंट बढ़ना है, 2%, 3% या 4%। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।
इसके आगे की अपडेट डाली जाएगी कि जो है देखते हैं क्या जुलाई में कितना बढ़ता है और 8वां वेतन कब लागू होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की जो है अपडेट सारी